नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम गूगल फाइनेंस से जो डेटा मिलता है उसके सहारे गूगल शीट कैसे बना सकते हैं। इसके पहले मैंने सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन पर भी एक वीडियो बनाया है तथा मंथली डेटा जो गूगल फाइनेंस पे अवेलेबल नहीं है वह भी आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी वीडियो बनाया है। प्राइस वॉल्यूम स्टडीज, सिस्टमेटिक विड्रॉवल, ये इसका भी मेरा बहुत अच्छा स्टडी है, उसके बारे में भी जानकारी आप ले सकते हो। बैक टेस्टिंग के लिए एक फाइल बनाई है, डार्बस बॉक्स, आरडीएक्स इंडिकेटर और बहुत सारे एक्सेल फॉर्मूलाज और आप डेटा एनालिसिस के जो आपको काम आएंगे ऐसे वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। इसके लिए यह वीडियो आप जरूर सब्सक्राइब करें और जो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनकर काम करना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत सहायता देगा और आप भी इसका इस्तेमाल करें। किसी पर डिपेंड रहकर काम करना बहुत ही आपको तकलीफ दे सकता है, आपको उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उसकी अलग से आपको प्राइस देनी पड़ती है। आप खुद काम करेंगे तो इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। तो जानते हैं हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अभी यहाँ पर मैंने बताया है, यह आखिर तक आप देखेंगे। यहाँ पर आपको बाद में इस सभी स्टॉक्स के एक साथ सभी मूविंग एवरेज हम कैसे ला सकते हैं इसके लिए। इसके पहले ऑलरेडी मैंने यह फॉर्मूला करके जो फाइल बनाई है इस पर मैंने कैलकुलेशन डाल के रखा हुआ है, लेकिन शुरू से हम पूरा देखेंगे। लेकिन सिर्फ यह कैलकुलेशन प्रॉपर है, परफेक्ट है, यह मैंने चेक किया, वैसे आपको भी चेक करना है। इसके लिए आई चार्ट्स का यह डिजिटल फॉर्म में एक डेटा आता है, वहां पर एसबीआई एन का 13 डेज का मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा 194.87 आ रहा है और हमने जो कैलकुलेट किया वह भी 194.87 आ रहा है। यानी जो आप कैलकुलेट कर रहे हो सही आ रहा है कि नहीं वह चेक करना भी जरूरी है और उसके लिए आई चार्ट्स का डेटा आपको सहायता देगा। आप इसमें डायरेक्ट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई चार्ट्स का डेटा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसका भी मैंने वीडियो बनाया, वह भी आप देख सकते हैं। तो जानते हैं अभी यह फाइल में हम कैसे काम करेंगे। इसके पहले इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि गूगल फाइनेंस से डेटा गूगल शीट में कैसे आता है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि यह फाइल आप अपने सिस्टम में कॉपी करके ले। यदि आपको सिर्फ फॉर्मूला चाहिए तो यह फॉर्मूला कैसे मैंने बनाया वह देखे, या यह फाइल आप अपने सिस्टम में फाइल में, जैसे ये फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वह ओपन करने के बाद जीमेल का अगर आप लॉगिन करने के बाद फाइल में जाना है और मेक अ कॉपी करके आप अपने सिस्टम में इधर क्लिक करने के बाद आप उसका नया नाम देके आप अपने सिस्टम में कॉपी करके ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एसबीआई इनका मैंने 13 डेज का लिया हुआ है, तो 13 डेज का 13 डेज लेना जरूरी है। यहाँ पर मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, ना कोई स्टॉक सिलेक्शन का या टिप्स दे रहा हूँ या ये स्टॉक्स में काम करो, कुछ नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हम कैसे ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं, या जो इसमें मूविंग एवरेज पर काम करते हैं यह इंडिकेटर सबसे अच्छा है, यह भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों का पूछना था कि जैसे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज का एक फाइल बनाई, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी फॉर्मूला बनाए, उसकी फाइल बनाई, यह मुझे रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने यह फाइल बनाई है। तो अब जानते हैं कि इसमें ये देखो फॉर्मूला बहुत आसान है। एक मल्टीप्लायर आपको बनाना पड़ेगा। मल्टीप्लायर के लिए आपको क्या करना है, आप जैसे 13 डेज का अगर चाहते हो तो जो आपका टाइम पीरियड है वह आपको उसमें एक ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करना है। मतलब क्या है, अब यहाँ पर अलग से बताता हूँ कि जैसे मुझे 50 डेज का मूविंग एवरेज यदि चाहिए, 50 डेज का मूविंग एवरेज, 50 डेज का मूविंग एवरेज अगर चाहिए तो यहाँ पर मैंने समझो 50 डेज ले दिया, तो उसका उसमें एक ऐड कर दूंगा तो हो गया 51, और ये 51 को मैंने 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यह बन गया मेरा मल्टीप्लायर। ठीक है, यह जो मेरा मल्टीप्लायर जो बन गया वह आपको इसको प्लस करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करना है। यह फॉर्मूला एक बार वापस बता रहा हूँ, 2 डिवाइड बाय, इसको डिवाइड नहीं करना है, 2 से यह वैल्यू डिवाइड करनी है, तो यह आपका मल्टीप्लायर बन गया। अभी इसमें आप यह बहुत सारे इसमें आ रहा है, वो आपको 2 डेसिमल में भी आप कर सकते हो। तो जैसे ये 2 डेसिमल में करने के बाद यह ऐसे आ गया। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर वैसे मैंने यह मल्टीप्लायर यहाँ पे बना के रखा है, तो इधर अगर देखो, इधर मैं 50 कर देता हूँ, देखो नीचे 0.04 अपने आप आ जाएगा। ठीक है,
अभी यह तो एक पहला स्टेप्स आपको मल्टीप्लायर क्या है, सबसे पहले तो आपको कौन से स्टॉक्स में करना है वह डिसाइड करना है, कौन से मूविंग एवरेज का ईएमए आपको बनाना है वह डिसाइड करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लायर बनाना है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला डाल के रखा है, लेकिन आप चाहिए तो अलग से बना के ले सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, जितने दिन का मल्टीप्लायर आपने को हमें जो मूविंग एवरेज बनाना है उसके 10 टाइम्स मुझे डेटा चाहिए, तो मैंने मेरे लिए यहाँ पर 13 इंटू 10 तो 130 हो गया। जैसे मैं यहाँ पे 25 देता हूँ तो अपने आप इधर 250 डेज का डेटा, 250 डेज यानी कैलेंडर डेज आता है, उसमें ट्रेडिंग डेज कम हो जाएंगे, तो वह डेटा चाहिए। उसके लिए यहाँ पर मैंने यह फॉर्मूला जो यहाँ लिखा है सिंपल बेसिक फॉर्मूला, उस पर फॉर्मूला डाला हुआ है कि यहाँ पर मुझे एनएससी आगे लिखकर बी वन में जो भी मैं स्टॉक्स लिखूंगा उस स्टॉक्स के क्लोज प्राइस, तो क्लोज प्राइस के लिए यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है, और उसके बाद उसके पिछले जो भी डेट मैं यहाँ B2 में लिखूंगा वह उतने दिन का कैलेंडर डेज का मुझे डेटा चाहिए, इसके लिए B2 लिखा है। आप यहाँ पे इधर डायरेक्ट 200 भी लिख सकते हैं, 500 भी लिख सकते हैं, जो चाहिए आप लिख सकते हो। यहाँ पे बताने की जरूरत मैं इसीलिए समझ रहा हूँ, जैसे यहाँ पर प्राइस लिखा है तो मुझे क्लोज प्राइस का डेटा मिल रहा है, अगर मुझे हाई प्राइस चाहिए तो यहाँ पर हाई लिख दूंगा तो यह डेटा चेंज हो जाएगा और हाई प्राइस का आ जाएगा। तो फिलहाल तो मैंने मूविंग एवरेज क्लोज प्राइस पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस के बजाय आप हाई प्राइस, लो प्राइस ऐसे लिखेंगे या ओपन प्राइस, जो भी आपको चाहिए वो लिख सकते हो। कभी कभी अलग अलग लोग एक ही मूविंग एवरेज के दो अलग हाई का ईएमए और लो का ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के वह रेंज आपको निकाल सकते हैं, मतलब वो आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करके लोग काम कर सकते हैं। आपको कैसे काम करना है वो आपको डिसाइड करना है, सिर्फ यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कैसे करना है वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने 13 डेज का लिखा, अब ये सब मिटा रहा हूँ मैं, इसके लिए आगे हमें डिटेल्स में पूरा पता चलेगा। अभी यह मिटाने के बाद मूविंग एवरेज के डिसाइड हो गया, स्टॉक्स का नाम सिलेक्ट हो गया, मैंने बाद में इसमें मल्टीप्लायर मैंने बना लिया। इसके बाद जितने दिन का आप चाहते हो उतने दिन का आपको एवरेज पहले निकाल के लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने 13 लिखा है तो यहाँ से गिनते हुए मुझे 13 डेज का एवरेज निकालना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 13 डेज का हो गया। तो यहाँ पर मुझे फॉर्मूला आएगा एवरेज, यह फॉर्मूला में लगा, यह बड़े अक्षरों में लिखता हूँ कैपिटल्स में, और यह रेंज मैंने सिलेक्ट कर दिया तो ये एवरेज हो गया। अभी आसान फॉर्मूला है बहुत। यहाँ पर क्या करना है आपको, यह प्राइस, यहाँ जो फॉर्मूला ईएमए का, तो क्लोज प्राइस से जो प्रीवियस ईएमए, हम यहाँ पे ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे मान रहे हैं कि यह पिछले दिन का मूविंग एवरेज है, वह मुझे क्लोज प्राइस से पिछले दिन का मूविंग एवरेज माइनस करना है, उसको यह जो मल्टीप्लायर है उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लायर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद प्रीवियस मूविंग एवरेज उसके बाद उसमें ऐड करना है। तो बहुत आसान है, एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि पहले तो मैंने एवरेज निकाल दिया, अभी अगले सेल में इक्वल टू पहले क्लोज प्राइस से मैं पिछले दिन का जो मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल मूविंग वो माइनस कर रहा हूँ, यह मैंने कर दिया। अभी यह हो गया माइनस, क्योंकि यह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से क्लोज प्राइस नीचे है तो माइनस में आया, माइनस आने दो, प्लस आने दो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अभी इसके साथ आपको मल्टीप्लायर को, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लायर जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें वो मल्टीप्लायर जहां पर लिखा हुआ है B2 वह आपको E2 आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने E2 सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखो E2 सिलेक्ट किया है, वापस और एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ, देखो ये अभी 2 ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, यह 2 ब्रैकेट हो गया। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 ब्रैकेट, यह वाला 1 ब्रैकेट और ये 2 ब्रैकेट हो गया, और 2 ब्रैकेट होने के बाद अभी इसमें मैं ऐड करूंगा, इसमें ऐड करूंगा प्रीवियस डे का मूविंग एवरेज। तो यह मेरा बन गया आज के, मतलब यह 14 जुलाई का मूविंग एवरेज क्या हो सकता है, मैंने यह कैलकुलेट कर दिया। अब यह जहां तक रिकॉर्ड है वहां तक मैं खींचकर ड्रैग करके लेके जा रहा हूं सॉरी। तो यहां पर अभी आपको पता चलेगा कि यह कैसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर अभी करते वक्त मेरे से एक मिस्टेक हो गई, जानबूझकर मैंने की थी
इसके लिए डेटा गलत हुआ। अभी इसमें क्या करना है, जो आपको मल्टीप्लायर है वो हमेशा वहीं पर रहना है। तो इसके लिए उसके पीछे बीच में आपको डॉलर साइन लगाना जरूरी है, ध्यान में रखो। ये डॉलर साइन आप लगाएंगे तो क्योंकि क्या हो रहा था देखो, जैसे मैंने डॉलर साइन नहीं लगाया, अगर मैं डॉलर साइन नहीं लगाता हूं, इसमें तो डॉलर साइन लग गया, डॉलर साइन यदि नहीं लगाता हूं, ये देखो यहाँ पे डॉलर साइन नहीं है, तो इस पर तो हो गया, लेकिन जैसे मैं आगे जाऊंगा तो यह मल्टीप्लायर जो है वह उससे वो बाहर निकलते हुए मल्टीप्लायर का कैलकुलेशन नहीं होगा। देखो इसमें क्या हो गया, इसमें यह E3 हो गया, E3 हो गया मतलब अपने आप उसने अगला सेल का ले लिया, तो वो वहां से हटना नहीं चाहिए, वहां से हिलना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पर डॉलर साइन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी डॉलर साइन मैंने लगाने के बाद, जैसे पहले वाले फॉर्मूले में, मैं इसको अभी ड्रैग कर रहा हूं नीचे तक जहां तक हमारा डेटा है, ठीक है। तो ये देखो 190 से हुआ, अभी यह जहां पर डेटा है नहीं है फिर भी कैलकुलेट हो रहा है, तो यह ऐसे आ रहा है। पहले देखिए जो मैंने पहले बताया वही डेटा आ रहा है क्या, 194.87 यहाँ पर आ रहा है। आई चार्ट्स के डेटा में 194.87, यानी आपको इससे ये सिंपल फॉर्मूला से यह तो पता चल गया कि यह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको जो भी वैल्यूज लेने हैं उसके 10 टाइम्स का डेटा लेना है, मल्टीप्लायर निकालना है, क्लोज प्राइस से एक्सपोनेंशियल जो प्रीवियस डे है उसका निकाल के आपको, जब ये आप काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है। और उसके बाद मल्टीप्लायर से करने के बाद क्लोज प्राइस के साथ पिछला जो ईएमआई है वो मैं आपको उसमें ऐड करना है, जोड़ देंगे। ये मल्टीप्लायर इसका यह फॉर्मूला है सिंपल, ये आप गूगल करेंगे तो भी पता चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पर गूगल फाइनेंस सेट कैसे मैं करता हूँ वो बताने की कोशिश करिए। इसके पहले मेरे और भी सारे वीडियो वो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है, यह नितिन पोताड़े नाम से, यह उसकी लिंक है, वो लिंक पर आप जाके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, और यह वीडियो तथा और सारे वीडियो है बाकी सब वो भी आप देखें, औरों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और मैंने इसी तरह से और सारी फाइल बनाई है, उसके लिए यह एक लिंक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वह भी आपको फाइल्स यहाँ पर दिखाई देंगे, उसकी लिंक और उसके वीडियोस की लिंक पर यहाँ पर है, वह भी आप देख सकते हो। तथा जो गूगल आई चार्ट्स का जो लिंक दिया हुआ है उसकी भी लिंक यहाँ पर देखेगी। यदि आप मोबाइल से देख रहे हैं, सिर्फ देखने मोबाइल से देखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो गूगल शीट नाम का ऐप है वह आप डाउनलोड करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फाइल आप अपने गूगल ड्राइव में कॉपी करके करने के बाद खुद भी कोशिश कर सकते हैं, या सिर्फ फॉर्मूला जानना है तो यह फाइल यहाँ तक का आपको आप देख सकते हो। अभी इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ वो देखो, अभी मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, इसके आगे वाला है ना ये अननेसेसरी आ रहा है, यहाँ मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं इफ फॉर्मूला का एक कंडीशन डालता हूँ कि यदि इफ इसके आगे दे रहा हूँ, अभी देखो यह जो यह है, यह जैसे आप चेंज करेंगे आपको इफ फॉर्मूला का भी यहाँ पर चेंज करना जरूरी है। इधर मैं लिखूंगा इफ यदि यह रिकॉर्ड यानी डेट अगर ब्लैंक है तो मुझे यहां पर ब्लैंक आना चाहिए, अन्यथा यह ईएमआई कैलकुलेट होनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मैंने यह इसको वापस ड्रैग कर रहा हूं तो आपको इधर पता चलेगा कि यहां तक तो आ गया था डेट, यहां पर है, इसके आगे का यह सब मिट जाएगा, ठीक है। ये देखो मिट गया, क्योंकि डेट ही नहीं है तो इसका आगे नहीं आना चाहिए। तो ये दिखने में भी आपको आसान हो जाता है, आसान दिखने में भी इसमें अच्छा लगता है, गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कि यदि इफ दिस रिकॉर्ड, यहाँ पर एंड फॉर्मूला देखो, अभी सिंपल इफ फॉर्मूला, अभी एंड फॉर्मूला कॉम्प्लिकेट, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा आपको ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मूला से ये नहीं होगा। यदि मुझे ऐसे चाहिए कि यह रिकॉर्ड यदि ब्लैंक नहीं है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और इसका आगे वाला रिकॉर्ड, इसका आगे वाला रिकॉर्ड यदि ब्लैंक है तो उसे
मुझे उसके आगे मुझे 1 करके आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो 1 करके। इफ ये देखो, ये लिखने के बाद उसके बाद कॉमा फिर 1 अन्यथा ब्लैंक, ऐसे मैं लिख रहा हूं। यह फॉर्मूला मैंने लिख दिया। वापस एक बार कर रहा हूं। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, बाद में कॉमा, यदि यह है सेटिस्फाइड कंडीशन हो रही है तो 1 ऐसे आना चाहिए और ब्लैंक। ठीक है, तो यहां पर ये ब्लैंक आ रहा है क्योंकि मैंने कंडीशन क्या रखी है कि यहां पर सिर्फ डेटा होना चाहिए, आगे का डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लास्ट रिकॉर्ड देखना है। क्योंकि लास्ट रिकॉर्ड के आगे जो मूविंग एवरेज है वह मुझे ऊपर लेके आनी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसके बाद अभी देखो, यह मैं ड्रैग कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा दूर तक लेके जाऊंगा तो आपको यहां पर दिखाई देगा। देखो यहां पर 1 आ गया। ठीक है, अभी ये 1 आने के बाद यानी क्या होगा, मुझे पता चल गया कि जो लास्ट रिकॉर्ड है वह कहां पर है, क्योंकि कितने कैलेंडर डेज है, कहां पे अपना आखिरी रिकॉर्ड आएगा हमें पता नहीं चलता है। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर अभी इफ फॉर्मूला के दो अलग अलग मैंने यहाँ पर आपको यूज कैसे कर सकते हैं वह बताया। अभी वी लुकअप का मैं यूज कर रहा हूँ, वी लुकअप भी 2 बार यूज करूंगा। अभी वी लुकअप से वी लुकअप यहाँ पर 1, जहां पर 1 है वह 1 यहां से लेकर 1 2 3 4 चौथे कॉलम में जो भी वैल्यू होगी वो मुझे चाहिए। यह भी मैं ड्रैग कर रहा हूं नीचे तक और इसको चौथे कॉलम में जो होगा वो वैल्यू मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देखो वो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई। आप समझ रहे? अदरवाइज हमेशा कहां पर मैं ऐसे ढूंढते रहूंगा कि 10वें रिकॉर्ड में है, 50वें रिकॉर्ड में है, 100 रिकॉर्ड में है। अभी ये फॉर्मूले से मुझे जो लास्ट रिकॉर्ड है उसके आगे अपने आप 1 करके आएगा और 1 के आगे 1 से जो 4th कॉलम जो है, बराबर, ये उसमें जो लिखा हुआ वैल्यू है वो अपने आप यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी मुझे और एक फॉर्मूला यूज करना है कि जैसे आपको हर एक बार ऐसे एक एक स्टॉक्स के नाम लिखने नहीं। जैसे मेरी ये लिस्ट है जो मैंने शुरुआत में की थी हमने, तो यह शुरुआत में जो किया था, तो यहाँ पर 1 के आगे जो भी स्टॉक्स लिखूंगा वो अपने आप यहाँ पर आना चाहिए और उसकी वैल्यू भी यहाँ पर आना चाहिए। ये देखो, यह जो अभी बता रहा हूँ वो आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, लेकिन एक बार समझ में आया तो ये आपको आराम से कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आएगा। अभी तक यह फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था, लेकिन लोगों के जैसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं वैसे वैसे मैं आगे जो खुद अपना काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा और ये इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया। अभी वापस यहाँ पर वही तरह उसी तरह से वी लुकअप का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वी लुकअप 1, जहां पर 1 लिखा है, यह अभी लिस्ट मैंने अलग से बनाई है। यहाँ पर जहां पर 1 लिखा हुआ है उससे दूसरा कॉलम जो है उसमें से जो भी वहां पर लिखा हुआ स्टॉक्स है वह मुझे चाहिए। ठीक है, यह मैंने करने के बाद यहाँ पर स्टेट बैंक आ गया। अभी इसमें भी आपको वो लिस्ट भी आपको फिक्स करनी है, वो रेंज भी, लिस्ट की रेंज भी फिक्स करनी है। तो यहाँ पर मैंने 225 या 26 स्टॉक्स की लिस्ट मैंने फिक्स कर दी। अभी मान लो यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ तो देखो अपने आप स्टॉक्स चेंज हो जाएगा, डेटा चेंज हो जाएगा और इसका मूविंग एवरेज भी चेंज हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 नंबर पर कौन सा स्टॉक्स है? इन्फोसिस है। मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो रिलायंस आना चाहिए और रिलायंस की मूविंग एवरेज वो भी आपको कैलकुलेट होकर यहाँ पर बता दी। ये देखो 2 आ गया, अपने आप यहाँ पर सब चेंज हो गया, रिलायंस आ गया, उसकी वैल्यू आ गई। अभी मुझे यह वैल्यू भी मुझे इस लिस्ट में अपने आप, मतलब क्या हो गया, हर बार यह सब इतना कैलकुलेशन देखने की जरूरत नहीं। मुझे क्या करना है कि यहाँ पर वी लुकअप और ऐसे करूंगा तो जहां से कॉमन फील्ड है वहां से लेके 2 3 4 5 6 छठा जो कॉलम है वहां पे जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए। तो 6th कॉलम की जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए।
तो ऐसे करूंगा तो यहाँ पर मुझे आना चाहिए। अभी NA क्यों आ रहा है 1 का, तो हमें पता ही नहीं है। वापस एक बार मैं इसमें डॉलर लगा लेता हूँ। अभी हमारे पास कौन से रिकॉर्ड था, तो रिलायंस का था। देखो रिलायंस तक जैसे मैं खींच के ले जाऊंगा, रिलायंस की वैल्यू आ गई। उसी तरह से अगर सभी स्टॉक्स की चाहिए तो आपको क्या करना है, देखो बहुत आसान है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूँ। अभी यह जो वैल्यूज है, यह जो कैलकुलेशन है, वो मैं ऐसे ले रहा हूँ कि मान लो मैं 13 का ही मुझे हमेशा चाहिए, तो 100 तक का रिकॉर्ड जो है मैं वैसे ही फॉर्मूला कॉपी कर लिया, 101 में डाल दिया मैंने, सब फॉर्मूला क्या है। अभी यहाँ पर एक के बजाय ऑटोमेटिकली वो 2 आना चाहिए, तो यह A1 में जो 1 लिखा है उसमें एक ऐड कर दूंगा, तो अपने आप इधर देखो इन्फोसिस भी हो गया। अभी जैसे आप ये करेंगे तो इस लिस्ट में भी देखो आपको SBI और इन्फोसिस की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, यही मैं यहाँ पर अभी कर रहा हूँ कि 5 तक है, ऐसे आप 200 2000 जितने चाहिए वो स्टॉक्स ले सकते हो। अभी देखो यहाँ पर मैंने 201 या मैंने उठा लिया, पूरा का पूरा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, तो इसमें 3 में हो गया। अभी ये 4th और यह 5th। अब ये सब करने के बाद देखो सबकी मूविंग एवरेज आ गई। अभी आपको कंपैरिजन करनी है तो इधर आपको क्लोज प्राइस निकालना है, तो क्लोज प्राइस का जो फॉर्मूला है वो वापस एक बार दे देता हूँ। ये इमेज में हटा देता हूँ। ठीक है, अभी आपको आगे का अगर ये एनालिसिस हो गया, ये तो अपने डेटा ले लिया, अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला डालता हूँ। पहले इफ यदि यह ब्लैंक है तो मुझे यहाँ पर भी ब्लैंक आना चाहिए, कर दिया। अन्यथा गूगल फाइनेंस बाद में NSE, क्योंकि यहाँ पर मैंने NSE सिंबल नहीं लिखा हुआ है C2 में, तो मैं वो ऐड कर देता हूँ मैन्युअली, और ये स्टॉक्स का सिंबल और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्लोज प्राइस मिल गई। अभी क्लोज प्राइस का क्या हो गया, ई में 13। ठीक है, अभी इसमें मेरा जो अगर जो तरीका मूविंग एवरेज पे जो लोग काम करते हैं कि मूविंग एवरेज पे यदि ऊपर है तो खरीदने जैसे है, नीचे है तो ये जो है तो या अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, तो वो फॉर्मूला लगाने के लिए वापस इफ, यानी मैं आपको इफ और वी लूप का इम्पोर्टेंस भी पता चलना चाहिए, यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले ब्लैंक है तो मुझे यहाँ पर ब्लैंक आना चाहिए, यह फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल कर दिया। बाद में इफ करंट प्राइस यानी क्लोज प्राइस यदि इससे ऊपर है तो बाय होना चाहिए या अप ट्रेंड, या वापस एजुकेशनल पर्पज से बोल रहा हूँ, मैं किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। नहीं है तो यह डाउन ट्रेंड होना चाहिए, या इसका वो अलग से फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है क्योंकि यह मूविंग एवरेज से कम है, यदि मूविंग एवरेज से ज़्यादा है तो आपको ये ऊपर आएगा। अभी देखो यहाँ पे टाटा स्टील अप ट्रेंड में बता रहा है, क्योंकि टाटा स्टील का शायद उसमें, हाँ यहाँ पे गलती से देखो, यहाँ पर मैंने 3 नंबर ही दिया था, तो इधर 4, इधर 5 और इधर 6 करूँगा। तो अभी ये रिलायंस का मैं डेटा हटा देता हूँ क्योंकि वो ब्लैंक है। देखो टाटा स्टील में क्या हुआ है कि 408 है क्लोज प्राइस, इससे ज़्यादा है तो अप ट्रेंड। यह मैं सिर्फ इसका आगे आपको इस्तेमाल कैसे करना है वह बता रहा हूँ। तो इस तरह से यह पूरी जानकारी मैंने मेरी तरफ से दी है। अभी आपको सिर्फ कोशिश करना है, यह फाइल आपको कॉपी करनी है, और यह गूगल फाइनेंस का जो डेटा है जो अभी फ्रीली अवेलेबल है, जो रेडीली जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं, ऐसा डेटा है, वह उससे हम इन्हें यह फाइल बनाई है। वी लुकअप का भी इस्तेमाल कैसे किया वह भी बताया, आई चार्ट्स का भी दिया है। आप इसके सिर्फ इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, या यह फाइल गूगल ड्राइव में कॉपी करके आप अपने कॉपी करके वहां पर चेंजेस कर सकते हैं। और यह फाइल आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप ये वीडियो की लिंक शेयर करें, वीडियो लाइक करें, तथा यह फाइल और मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।